एकाएक सरकार अपना तंत्र को दुरुस्त किया कि इनको अधिक सीट जीतने से रोका जाए, कैसे रोका जाए, उस पर काम हुआ। हमको लगता है टेम्परिंग करके ईवीएम, क्योंकि कल कहीं सोशल मीडिया में ही देखे थे कि पूर्व चुनाव आयोग कहे थे कि कुछ जगह ईवीएम में सेटिंग करके राज्य का चुनाव जीता गया। स्पष्ट संकेत है कि पोस्टल बैलेट से धांधली किया गया है और धांधली करके विजेता प्रत्याशी को हराया गया और हारने वाले को जिताया गया। जो नीतीश कुमार जी का स्वभाव है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। उस स्थिति में यह होगा कि नीतीश कुमार जी गठबंधन से बाहर आके महागठबंधन में जुड़ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा संकेत नहीं, परिस्थिति बताता है। देखो 10 लाख वाले जो वादा है उसको विश्वास किया, क्योंकि 19 लाख वाला 15 साल से सरकार में था, वो क्यों नहीं किया? अभी नकारात्मक का ही नतीजा है ना ये। अगर उनका गठबंधन स्टेबल रहता, मजबूत रहता तो वीआईपी और ये मांझी जी को नहीं लेता। कमजोर था और जानता था कि पूरी तरीका से हम हारने वाले हैं। इस कारण से गठबंधन का मित्र को बढ़ाया, फिर भी बुरा तरीका से हार रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आपका वालम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन मुद्दे अभी भी अनेकों हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ स्वामी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से महागठबंधन के बारे में ये कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में एक बदलाव की हवा चल रही है, लेकिन एग्जिट पोल में भी ये दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है। क्या कहेंगे इसका? महागठबंधन का हवा चल रहा है, ऐसा मीडिया और जनता बोल रहे थे, और निश्चित रूप से तंत्र का दुरुपयोग करके सत्ता को हड़पने का काम किया है वर्तमान सरकार। अब देखते होंगे 2019 के चुनाव में जिस एनडीए को 39 सीट मिलता है और उस समय के गठबंधन के साथी वीआईपी और मांझी जी एनडीए में चला जाता है, उसके बावजूद मामूली बहुमत पाता है, वो भी तंत्र के दुरुपयोग से। वोट की स्थिति में भी जोड़ेंगे, आज बराबर एनडीए और यूपीए का बराबर सीट है। ये साबित करता है कि जनमत तेजस्वी जी के साथ था और जनमत का गला घोटकर वर्तमान सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर पुनः सत्ता में आया है। आने वाला समय में वो सत्ता चला नहीं पाएंगे। कारण है लंगड़ा घोड़ा बहुत लंबा यात्रा कर नहीं सकता। जिस प्रकार से सर मधुबनी और दरभंगा, ये दोनों जगह के बारे में देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर से महागठबंधन को बहुत कम सीट, क्या इसमें मीडिया का भी कुछ न कुछ ज़्यादा रोल हो गया है कि सर्वे जो दे दिया कि 150 से 180 सीट आने जा रहा है, तो एकाएक सरकार अपना तंत्र को दुरुस्त किया कि इनको अधिक सीट जीतने से रोका जाए, कैसे रोका जाए, उस पर काम हुआ। हमको लगता है टेम्परिंग करके ईवीएम, क्योंकि कल कहीं सोशल मीडिया में ही देखे थे कि पूर्व चुनाव आयोग कहे थे कि कुछ जगह ईवीएम में सेटिंग करके राज्य का चुनाव जीता गया। 10-15% वोट का जुगाड़ टेम्परिंग करके किया जा सकता है। उस जुगाड़ के बाद भी जहां पर 1000-1500 वोट से जीत हार की संभावना दिखी, वहां पोस्टल बैलेट से उस विजेता को हराने का काम किया गया। वैसा सीट 20 सीट लगभग है। आप समझ सकते हैं, आप जबरन पोस्टल बैलेट बदल कर, कारण चुनाव से कुछ दिन पहले ईवीएम मतलब पोस्टल बैलेट पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पता चला वो पोस्टल बैलेट है, किसी को मालूम नहीं था पोस्टल बैलेट कहाँ से है, कहाँ जा रहा है। आप समझ सकते हैं चुनाव के बाद पोस्टल बैलेट
अगर गन्ना केंद्र में जाती है तो इसका अर्थ यही है कि मतलब गन्ना केंद्र के अंदर ओरिजिनल पोस्टल बैलेट को हटा के डुप्लीकेट वहां रखा जा रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि पोस्टल बैलेट से धांधली किया गया है और धांधली करके विजेता पर प्रत्याशी को हराया गया और हारने वाले को जिताया गया। चुनाव जिस दिन मतगणना था उसी के देर शाम को महागठबंधन के ऑफिशियल पेज पे ये खबर चलती है कि ऐसा नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, अपने अधिकारियों से, चुनाव आयोग से करवा रहे हैं। निश्चित रूप से जब शाम के समय में 100 बहुमत की बात हो रही थी, सारे लोग मुख्यमंत्री आवास में थे। अब समझ सकते परिणाम के आने के बाद लोग बैठते तो पता चलती। 100 बहुमत को पुराने के लिए सारे लोग षड्यंत्र किए और षड्यंत्र के बाद अब देखे होंगे 119 सीट महागठबंधन का दिखा रहा था चुनाव आयोग, फिर 110 पर अटकाया गया। इस कारण कि वर्तमान सत्ता को सत्ता में लाना था, तंत्र पूरा शक्ति लगा के वर्तमान सत्ता को सत्ता दिलवा दिया। बयान मेरा नेता का देखे होंगे, चुनाव आयोग वर्तमान सरकार को जिता दिया, जनता महागठबंधन की सरकार को चुना था और जनता महागठबंधन सरकार चाह रही थी, बदलाव चाह रहा था। वोट का अंक गणित जो बचा हुआ वो भी वही बता रहा था, बदलाव के लिए वोट हुआ था। लेकिन चलिए मत का मतलब क्या जनमत का गला घोटने का काम हुआ है, आने वाला समय में जनता माफ नहीं करेगा। अभी भी कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उलटफेर होकर के महागठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए है क्या कि अब 4 विधायक वाला दल के पास सत्ता का चाबी है, वो विधायक निश्चित रूप से चाहेगा हमारे पास शक्ति बढ़े, और जब उसका शक्ति बढ़ेगा तो सत्ता का दुरुपयोग होगा। जब वो लोग मंत्रालय लेंगे, वो मंत्रालय विभागीय काम कम और मंत्री का घर भरने का काम अधिक करेगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, छोटा दल का मुख्यमंत्री होने के कारण बड़ा दल अपना क्या कहा जाए, मुखौटा कहा जाए, मुखौटा के रूप में उपयोग करेगा, अपना एजेंडा को ला देगा। जो नीतीश कुमार जी का स्वभाव है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। उस स्थिति में ये होगा कि नीतीश कुमार जी गठबंधन से बाहर आके महागठबंधन में जुड़ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा संकेत नहीं, परिस्थिति बताता है। नीतीश कुमार जी गठबंधन में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे, ये परिस्थिति ऐसा दिख रहा है। और खुद वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। केंद्र की राजनीति में इसलिए जाएंगे कि वहाँ वैकेंट है और अभी कोई देश के अंदर चुनौती देने वाला विपक्ष में सर्वमान्य नेता नहीं है। अगर ये एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आते हैं तो तीसरा मोर्चा का वो नेता बन सकते हैं, पूरा देश का नेतृत्व कर सकते हैं और कांग्रेस से अलायंस करके केंद्र की सरकार को बड़ा चुनौती दे सकते हैं। इसलिए संभावना अधिक है। तो केंद्र के साथ ही मिलकर काम कर रही है केंद्र की सरकार के साथ। देखिए, एक होता है केंद्र के सरकार के लिए काम करना है, एक होता है अपने लिए केंद्र में सरकार बनाना, दोनों में अंतर है। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनते हैं और सत्ता में आते हैं, उनका पुराना सपना पूरा होगा। पिछले बार देखे होंगे 13 में जो वो एनडीए से अलग हुए थे, तो उनका मंशा था कि हम काम किए, हम अधिक वोट आएगा, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब संभावना फिर वही आ गया कि केंद्र की राजनीति में हो जाते हैं और संयुक्त नेतृत्व देते हैं थर्ड फ्रंट का। ये संभावना प्रबल रहेगी कि अधिक सीट कर जीत कर आएंगे तो कांग्रेस के साथ अलायंस में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। परिस्थिति ऐसा बन गया है प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप चूँकि 2015 में जेडीयू से चुनाव लड़े, 2020 में
जेडीयू के साथ बात बनी नहीं, या फिर आप गठबंधन में ही, महागठबंधन में ही रहना चाहते हैं? कि महागठबंधन के हम उम्मीदवार थे और नीतीश जी एनडीए में चले गए। एनडीए के अंदर मेरा प्रबल विरोधी सुशील कुमार मोदी जी थे, वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इस कारण से हम महागठबंधन में ही रहना उचित समझे और महागठबंधन के नेता का आदेश हुआ कि आप हायाघाट में दरभंगा लड़िए। कारण हायाघाट में तब मेरे उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन दरभंगा में आप होंगे और आपसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। नेता का आदेश को मानकर हम चुनाव लड़े और चुनाव इतना बढ़िया लड़े कि जनता, मीडिया, सारे लोग करके गांधी जी चुनाव जीत रहे हैं और तंत्र का दुरुपयोग से गांधी जी हार। लेकिन जनता का चाहत, जनता का प्रेम गांधी जी के साथ है। जो वोट दिया वो भी गांधी जी के साथ है, जो नहीं दिया वो भी गांधी जी को चाहता है। तो यही तंत्र का दुरुपयोग आप कह रहे हैं, दरभंगा में आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जो आप पेश कर सकते हैं? आप समझ लीजिए, उदाहरण यही है कि जनता जो मत दिया वो कहता है हम गांधी को दिए हैं, ये कैसे जीत गया। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो विभिन्न जनमानस से सर्वे में रिपोर्ट लिया, उसका संकेत है कि गांधी भारी अंतर से जीत रहा है। उसके बाद अगर परिणाम विपरीत में आता है तो उसको तंत्र का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। शुरुआती दौर से ही आप पीछे चल रहे थे जब मतगणना की? निश्चित रूप से जब तंत्र की गड़बड़ी होगी तो सारे बुथ को उसी हिसाब से सेट किया जाएगा। हम जानते हैं कि लोकसभा के समय में 50,000 से दरभंगा सीट लूज किया था। इस बार मात्र 10,500 या 10,500 से वोट से हम पिछड़े हैं, हारे हैं। लेकिन 52-53 वोट हम ले आते तो हम विधायक क्यों नहीं जाते? ये तो हम बोले हैं कि 52-53 वोट हम ला सकते थे। नया होने के कारण कम समय मिला, कम समय के कारण हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं कर सके वोट मैनेजमेंट में। प्रचार में लग गया, अन्यथा है कि 2 महीना पहले समय मिला रहा था तो 5-10,000 वोट और अधिक आना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ईवीएम मैनेजमेंट के बाद भी हम चुनाव लड़ जाते। कहा यह जा रहा है कि दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स ये काफ़ी प्रभावशाली रहा है दरभंगा की जनता के। देखो, ऐसा कोई प्रभाव रहता तो मार्जिनल सीट सब जीत जाती। ईवीएम का प्रभाव है, यही कारण है दरभंगा मधुबनी में जीत जीता है। कारण आप समझ सकते हो, जनमानस का लहर था, बेरोजगार युवा सड़क पर दौड़ रहा था, सब पा रहा था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सेटिंग की सरकार कहाँ से आ गई, उससे लोगों में नाराजगी है। युवा को ही नहीं पता रहा कि सरकार कहाँ से बनी। यहाँ 10 लाख और 19 लाख वाला मसला चल रहा था रोजगार की। अगर आप युवा की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने देखो 10 लाख वाले जो वादा है उस पर विश्वास किया। 19 लाख वाला 15 साल से सरकार में था, क्यों नहीं किया? 10 लाख वाले पर विश्वास करके तेजस्वी जी के पीछे युवा चल गए। इसलिए वो सब अभी नकारापन का ही नतीजा है ना जी। अगर उनका गठबंधन स्टेबल रहता, मजबूत रहता तो जयपी और ये माझी जी को नहीं लेता। कमजोर था और जानता था कि पूरी तरीका से हम हारने वाले हैं। इस कारण से गठबंधन का मित्र को बढ़ाया, फिर भी ये पूरा तरीका से हार रहा। तंत्र का दुरुपयोग करके सत्ता में मामूली बढ़त बनाया। नीतीश कुमार के बारे में, महागठबंधन के जो भी घटक दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनको नीतीश कुमार के बारे में ये कहते हैं कि जब वो सत्ता परिवर्तन या पलट करके गए थे एनडीए, अगर वो फिर महागठबंधन में आते हैं तो क्या उनका स्वागत होगा? जब स्वागत क्या होता है, माहौल बताता है कि क्या करना पड़ेगा। समय सबको एडजस्टमेंट सिखाता है। ऐसा समय अगर सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। महागठबंधन में का कारण क्या है कि नीतीश जी विचार से तो महागठबंधन वाले हैं और सत्ता के लिए एनडीए में थे, तो जहाँ विचार मिलेगा वहाँ तो वापस आएंगे ही नहीं। नीतीश जी बहुत पीछे आ गए पिछले बार के चुनाव में। देखिए, नीतीश जी का स्टार बुलंद है, सीट कम आता है लेकिन
मुख्यमंत्री रहते हैं, इसलिए वो स्टार का मजबूत है। आने वाला समय में देखिएगा कि भाजपा कड़ा रहेगा और मस्ती से वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ाएंगे। और भाजपा उनको जब काम करने में समस्या पैदा करेगा तो फिर वो अपना घर का रास्ता पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। आज तो ये थे हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ स्वामी और इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए लगभग 10,000 के मतों से विभाजित हुए। तो अभी भी राजनीति में बने हुए हैं लगातार और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको और आपके परिवार को हमारे चैनल के माध्यम से दीपावली